पैसा मामा का, पैसा मामा का, पैसा मामा का। और रईस शेख और अपना रशीद ताहिर दोनों अपनी रोटी सेक रहे थे। पार्टी में वो इस्तीफा दे दिए। ये सब जो नौटंकी थी ये अच्छी बात नहीं है। आखिरी के 6 दिन वो गायब हो गए थे, दिखाई दिए थे। रईस शेख और अपना रशीद ताहिर ये दोनों ग्रुप बनाए थे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो गली के जो कुत्ते होते हैं वो भी तुमको पहचान गए हैं कि तुम कितने बड़े फेंकाड़ू हो। भी इलेक्शन हो रशीद ताहिर का, हमेशा इलेक्शन में उसने गद्दारी किया है। पिछली मरतबा मैं कांग्रेस से लड़ा था, कांग्रेस का रशीद ताहिर भी था, मुझसे पैसा भी लिया लड़ने। उसके बाद उसने काम भी नहीं किया, खुलेआम एमआईएम का काम किया। ऐसे गद्दारों को तैयारी करो, इंशाल्लाह आप टिकट निकालो। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी चुनाव की। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भिवंडी लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें कौन जीतेगा। तो बहुत सोच समझ कर जवाब देना पड़ता है, क्योंकि भिवंडी शहर में बाल्या मामा का अच्छा माहौल बना हुआ था, मगर वोटिंग का परसेंटेज कम था। और इसकी असल वजह थी भिवंडी के नेताओं की अंदर अंदर आपस में खींचातानी, और वो खींचातानी अब बाहर आना शुरू हो गई है। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की हद में लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि शहर के सारे लोग उठकर खड़े हो गए और बाल्या मामा की हिमायत का ऐलान भी कर दिया। साथ ही नेताओं ने भी, नेताओं ने लोगों को आवाज़ दिया और लोगों ने माहौल बनाया शहर में। बहरहाल नेताओं ने माल कमाया और पब्लिक को आगे कर दिया वोट डालने के लिए। बाल्या मामा को जो भी वोट मिला है आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। वो भिवंडी के आम इंसान की बाल्या मामा के ताल्लुक़ से मोहब्बत है, उसमें नेताओं का योगदान उतना नहीं है जितना आम इंसानों का है। अगर देखा जाए तो नेताओं की कहानी अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। 4 जून के पहले पहले देखिए कितने नेता मैदान में आते हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो चुका है। तो ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि भिवंडी लोकसभा का चुनाव कौन जीत रहा है। क्योंकि वोटिंग का परसेंटेज कम रहा है, इसलिए जिसके लिए लोगों ने दिल खोलकर काम किया, मगर वोटिंग का परसेंटेज कम होने की वजह से जीतने की उम्मीद कम है। और यही बात शोएब गुड्डू ने कहने की कोशिश की है कि इसने काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया। तो बहरहाल ये तो नहीं कहा कि इंडिया अलायंस का उम्मीदवार हारेगा, मगर आम इंसानों का जिन्होंने दिल खोलकर बाल्या मामा को वोट दिया है उनका शुक्रिया अदा किया है। साथ ही भिवंडी शहर के 2 मशहूर नेताओं पर आरोप भी लगाया है, पैसे का भी और बहुत कुछ। बहरहाल ये पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीत 4 जून को किसकी होने वाली है। मैं खान फ़खर आलम। अब आइए देखते हैं वीडियो। आप देखिए उनकी पार्टी में वो इस्तीफा दे दिए। ये सब जो नौटंकी थी ये अच्छी बात नहीं है। आखिरी के 6 दिन वो गायब हो गए थे, दिखाई दिए नहीं। फिर उनको क्या नाम मना के लाना पड़ा। 4 बार वो मैदान छोड़ के भाग चुके थे। 4 बार उनको समझा के लाना पड़ा कि भाई आप काम करो, आप काम करो। और इसी तरीके रशीद ताहिर का भी यही नाटक था। हमने जितेंद्र अवार्ड साहब से और बाल्या मामा से कहा कि हम तीनों को बैठाओ और चौथा रुपेश माते साहब को बैठाओ। चारों एक साथ अगर हम लोग काम करेंगे, काम करने में बहुत आसानी होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीटिंग के अंदर मैंने ये बात भी रखी कि आपसी जो भी रंजिश है वो दूर किया जाए और उसको बाजू में रखिए और हम सब मिल के एकजुट होकर इंडिया आघाड़ी के लिए काम किया जाए, ताकि चुन के आने के बाद ये पूरे भिवंडी शहर का विकास हो सकता है, भिवंडी लोकसभा का विकास हो सकता है। लेकिन उसके अंदर तानाशाही जो एटीट्यूड बहुत ही गलत दोनों जन का था। ये दोनों मिले हुए थे, रईस शेख और अपना रशीद ताहिर, ये दोनों ग्रुप बनाए थे। रशीद ताहिर बोलता है कि वेस्ट में शोएब गुड्डू को नहीं आने का, मैं अकेला वेस्ट देखूंगा। रईस शेख बोलते हैं ईस्ट में शोएब गुड्डू नहीं आएगा, मैं अकेला ईस्ट देखूंगा। दोनों को मुझसे अल्लाह का एहसान है कि आज अल्लाह ताला मुझे इतना ताकतवर बनाया है कि ये दोनों को घबराहट थी मेरे आने से। और ये दोनों ने इलेक्शन के अंदर, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अपना अपना
आमदा की तैयारी कर रहे थे, इसलिए शोएब गुड्डू नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। अरे हम सब मिलकर इलेक्शन लड़ते, हो सकता है राष्ट्रवादी आमदा का इलेक्शन आगे नहीं भी लड़े, टिकट जिसको मिलेगा, जिसको जो पार्टी को ये सीट जाएगी उसका हम काम करते। लेकिन इन्होंने ऐसा कोई हरकत जो हरकत की है, बहुत ही घिनौना हरकत की है। रईस शेख को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो गली के जो कुत्ते होते हैं वो भी तुमको पहचान गए हैं कि तुम कितने बड़े फेकाड़ू हो, कितने बड़े ड्रामाबाज हो और कितने बड़े नौटंकीबाज हो। ये सब नौटंकी बंद करो, जो एक्टिंग सब जो चली पूरे इलेक्शन के अंदर वो अच्छी बात नहीं है। दोनों जगह झंडा आप देख लीजिए। रईस शेख की कन्विंसिंग क्या रही, एक बाइक रैली निकाली, एक स्टेज प्रोग्राम किया और 2-3 जगह उन्होंने ग्राउंड लेवल पे रोड पे इन्होंने अपना पद यात्रा की। उसके अंदर इन्होंने ये आप देख लीजिए उनकी वीडियो, कहीं पे भी तुतारी का झंडा आपको 2-4 मिलेगा मिलता जुलता, और पूरा समाजवादी का झंडा लेके ये लोग पूरा प्रचार कर रहे थे। वो अपना इलेक्शन पैसा मामा का, पैसा मामा का, पैसा मामा का, और रईस शेख और अपना रशीद ताई दोनों अपनी रोटी सेक रहे थे। ये जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ। अगर हम चारों मिलके एक प्लेटफॉर्म पे मिलके काम किए होते, हो सकता है कि आज वोटिंग ऑफ परसेंटेज और बड़ा होता। और हमारी कोशिश यही थी कि वोटिंग ऑफ परसेंटेज बढ़ाई जाए। और रशीद ताई तो गायब ही थे। रशीद ताई जिस तरीके से कन्विंसिंग की आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह कन्विंसिंग किया। उनकी टीम, सबसे बड़ी बात है रईस शेख के पास उनकी टीम में से आधे से ज़्यादा गलत काम मतलब दूसरी पार्टियों का काम कर रहे थे। देखो तो अबू आसिम आजमी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ईस्ट और वेस्ट में जो भी आसिम भाई ने सबको बोला कि सब लोग दिल लगा के इंडिया गठबंधन का काम करो, बाला मामा का काम करो, तो आसिम भाई की देन है कि काम हुआ। नहीं तो रईस शेख और रशीद ताई, मुझे जो लगता है इनका सेटअप कुछ और था, ये कहीं और से चल रहे थे। लेकिन ये चल इसलिए नहीं पाए कि पब्लिक खुद रोड पे उतर गई थी और पब्लिक ने ये इलेक्शन अपने आंख पे ले लिया था। अगर पब्लिक आंख पे इलेक्शन नहीं ली होती तो रईस शेख और रशीद ताई खुल के हो सकता है बगावत करके हमारे खिलाफ काम करते। और रशीद ताई एकदम खुला समझ में आता, उसके ज़िंदगी भर उसका इतिहास है गद्दारी करने का। आप उठा के देख लीजिए, कोई भी इलेक्शन हो रशीद ताई का, हमेशा इलेक्शन में उसने गद्दारी किया है। पिछली मरतबा मैं कांग्रेस से लड़ा था, कांग्रेस का रशीद ताई भी था, मुझसे पैसा भी लिया लड़ने, उसके बाद उसने काम भी नहीं किया, खुलेआम एमआईएम का काम किया। ऐसे गद्दारों का क्या म्यार हो सकता है। मैं रईस शेख को और रशीद ताई को आह्वान करना चाहता हूं कि दोनों पहले अपने गिरबान में झांकिए, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले। नहीं तो आने वाले वक्त में जनता तुमको बताएगी, जनता किस तरीके तुमको हराएगी। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा तुमको बता देगी। और रईस शेख आप तैयारी करो, इंशाल्लाह आप टिकट निकालो, आप बम्बई वापस चले जाओ। अब आपकी चलने वाली जनता सब समझ गई है आप कितना काम किए, कितना काम नहीं किया। सीमेंटेड रोड भी जो बना है वो आपकी कोई देन नहीं है, और कितना वो ये सब जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। बहरहाल मैं जनता से इतना कहना चाहूँगा, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों के वजह से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहता इज्जत बचेगी और बाला मामा इंशाल्लाह चुन के आएंगे। ये अल्लाह की